श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा पंचमहल गुजरात से श्री राम शिव महापुराण कथा के द्वारा 11 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। अगर आपने आज की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो इस वीडियो के माध्यम से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि जब भी शिव के मंदिर में या शिव के चरणों में जाओ तो हमेशा प्रसन्न होकर चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर जाएं। चाहे जीवन में कितनी भी दुख हो या कष्ट हो, जब हम मुस्कुराकर एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाते हैं तब जगत जननी माता पार्वती स्वयं महादेव से कहती हैं कि कितना दुख है तब भी ये मुस्कुराकर आ रहा है। तब फिर देव अधिदेव महादेव भी कह देते हैं कि मेरे मंदिर में प्रसन्न होकर आया है तो इसका दुख मैं काटूंगा और ये मुस्कुराकर ही हमेशा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि जब भी आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाकर जब लौटकर घर आते हैं तब मंदिर की रज धूल, वहाँ की कीचड़ जो आपके चरणों में लगकर हमारे घर में, आपके कपड़ों में, शिवालय का कंकर जब आपके शरीर में लगता है तो कहीं ना कहीं चढ़ाए हुए जल का छींटा अपने घर में लेकर आते हैं तो हमारे घर में आने से हमारे पवित्र घर का आनंद अपने आप बढ़ जाता है और सुख प्राप्त हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि आज माता सरस्वती का प्राकट है। गुरुजी बताते हैं कि जिस व्यक्ति को गंभीर बीमारी है और जांच कराने जा रहे हैं तब आपको बसंत पंचमी को 108 सरसों के फूल से भगवान देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार कर दें या एक एक करके चढ़ाएं तो जांच में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, वह टल ही जाएगी। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि सरसों का जो पुष्प होता है वह कार्य सिद्धि के लिए या ठेकेदारी का कार्य करने के लिए जा रहे हैं तब भी आप सरसों के पुष्प को महादेव पर चढ़ाकर जाएं। पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि जो नारी विवाह के पश्चात दूसरे पुरुष के साथ स्मरण करे या शादीशुदा पुरुष का घर तोड़ती है तब स्कंद पुराण कहती है कि जिसका विवाह भी कर दिया है वो अपनी सोच नहीं सुधार सकती तो उसे मरने के बाद कुतिया का जन्म मिलता है। छठवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि जो भी नारी या पुरुष या बच्चा कोई भी व्रत करते हैं या किसी भी देवता का व्रत करें, जैसे शनिवार, मंगलवार, एकादशी, प्रदोष, तीज, छठी, नवरात्र, चतुर्थी के व्रत करें, जिस दिन वो व्रत रखती हैं उस दिन उसके शरीर में भगवान शंकर की कौन सी देवी का अंश आ जाता है जिससे उसका व्रत सफल हो जाता है। जो व्रत तब साधना के साथ रहती है तब गुरुजी कहते हैं वो माता है शकंभरी माता जो हमारे व्रत को सफल करती हैं। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कथा श्रवण करता है या पूजा पाठ करता है और उस व्यक्ति को हम डिस्टर्ब कर दें या उन्हें लात देकर अपनी साड़ी से लगती चली जाती है या चलते समय आपके शरीर का अंश दूसरे में लग जाता है या भगवान का गुणगान करने बैठता है तब उतनी ही देर में उसके हृदय में माता शकंभरी का निवास रहता है। माता शकंभरी अलग से नहीं रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं तब तक हृदय में रहती हैं। जब उस व्यक्ति को लात लगती है तो माता शकंभरी को क्रोध आ जाता है और वह श्राप दे देती हैं। आठवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि जब भी आप एक लोटा जल लेके जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं तब उस व्यक्ति को पूजा पाठ करते समय या जल चढ़ाते समय कोई दूसरा व्यक्ति हंसता है तो वह अपनी ज़िंदगी की बर्बादी की सीढ़ियाँ पर चढ़ता ही चला जाता है। नवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि मोहित चतुर्वेदी अहमदाबाद से पत्र लेकर आया है। पत्र में लिखता है कि बाबा का क्या बखान करूं, मैं बहुत अधिक कर्जे में डूब गया हूं। नौकरी भी चली गई थी और कंपनी से नोटिस भी मिलने लगे थे। तब उसी समय मेरी सासू माँ आई हुई थी, वे आपकी कथा श्रवण करती थी। उन्हीं को देखकर हमने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और मेरी पत्नी ने पशुपतिनाथ व्रत शुरू किया और वडोदरा की कथा में 3 और 4 दिसंबर को पूरी परिवार के साथ कथा सुनने आए थे। और जब अंतिम पशुपतिनाथ व्रत ही था कि फ़ोन आ गया कि नौकरी तो वापस मिल ही गई है और प्रमोशन का लेटर भी मिल ही गया है, कर्जा भी पूरा चुक ही गया है, मैं बाबा को नमन करने आया हूँ। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि एक हॉस्पिटल होता है और एक एम्बुलेंस होती है। हॉस्पिटल और एम्बुलेंस में दोनों में अंतर है। हॉस्पिटल चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगा, एम्बुलेंस चलकर को तुम्हारे पास पहुंचेगी। प्राथमिक उपचार करते करते तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा देगी और सही भी कर देगी। ये सिर्फ महापुराण की कथा नहीं है, ये 7 दिन की एम्बुलेंस है। जो आकर बैठ गया वह परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। 11वीं व अंतिम महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि भगवान के शंकर के
शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म और चंदन बेलपत्र शिवजी पर चढ़ी हुई कोई भी सामग्री को मस्तक पर लगाने से न जाने कितने जन्म के दुख कट जाते हैं। इसके बाद गुरुजी बताते हैं कि काशी में एक व्यक्ति टेबल पर भस्म रखे हुए बेच रहा था। तब वहां पर एक अंग्रेज आया, उस व्यक्ति से कहता है कि ये क्या है। तब उसने बताया कि ये भस्म है। तब वो पूछता है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तब वो व्यक्ति कहता है कि इसकी तो एक्सपायरी डेट का पता नहीं, पर इस मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगाने से तुम्हारी एक्सपायरी डेट बढ़ती ही चली जाएगी। हाँ, तो वीडियो के अंत में यही कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल महाकाल की दीवार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें व कमेंट करके बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।